तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर के बारे में और मल्टीपल मूवीज की अपडेट्स को लेकर। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि धुरंधर 2 का जो ट्रेलर है वो कल आ सकता है, जिसकी अनाउंसमेंट आज शाम तक जो है हो जाएगी। और धुरंधर के अभी तक जितने भी कंटेंट आए हैं तो उनकी टाइमिंग सेम रही है 12:12। तो अगर इसका ट्रेलर कल आता है तो दोस्तों अगर इसका ट्रेलर जो है कल आता है तो 12:12 पर ही आएगा, नो डाउट। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो धुरंधर मूवी जिस भी कंट्रीज में बैन हुई थी, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, तो वहां ऑलरेडी अभी के टाइम में जो है वॉर चल रही है। दूसरी बात दोस्तों बताया जा रहा है कि जो टॉक्सिक मूवी है तो उसका ट्रेलर भी रिलीज होगा अपना 8 मार्च को, ठीक है। और इसकी टाइमिंग अपना हो सकती है 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में, क्योंकि टॉक्सिक के भी जितने भी कंटेंट आए हैं वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास जो है रिलीज हो गए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो टॉक्सिक का रियल क्लैश है वो धुरंधर से ना होकर जो है प्रभास की मूवी जो स्पिरिट है संदीप रेड्डी वहां के साथ जो आ रही है, तो उसके साथ इसका एक अनऑफिशियल क्लैश आप जो है बोल सकते हो। क्योंकि कंपैरिजन जो है धुरंधर से हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक पैट्रियोटिक टाइप की मूवी है, लेकिन जो टॉक्सिक है वो एक गैंगस्टर बेस्ड वायलेंस मूवी है। वो ठीक है, तो काफी हद तक जो रॉकिंग स्टार यश का जो लुक है, दाढ़ी हो गई, लंबे बाल हो गए, तो वो काफी हद तक मैच कर रहा है अपना प्रभास की मूवी स्पिरिट से। और जो कॉन्सेप्ट है मूवी का वो भी काफी हद तक वहीं से मैच कर रहा है, जहां आपको गैंग वॉर देखने को मिलेगी और जो एक्शन है, वायलेंस है, जो अल्फा वाला पैटर्न यूज करा जाता है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी ही। और यश का जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी तक आपने जो है देवरा देखी होगी, बाहुबली देखी होगी, जिसमें जो है इन दोनों एक्टर्स के डबल रोल थे, चाहे प्रभास हो या फिर जूनियर एनटीआर हो। लेकिन इनके जितने भी जो ये डबल रोल थे तो उनका क्या होता था कि जब एक कैरेक्टर मर जाता था तब उसका जो बेटा है वो सेम फेस लेकर जो है देखने को मिलता था। लेकिन जो टॉक्सिक है तो इसमें हो सकता है कि दोस्तों अपने को रॉकिंग स्टार यश के दो चेहरे देखने को मिले और दोनों में फेस ऑफ हो, ठीक है, एक आमने सामने की फाइट है जो आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसा पहले किसी भी पैन इंडिया स्टार ने मेरे को नहीं लगता कि करा होगा। तो रॉकिंग स्टार यश पहले ऐसे स्टार होंगे जो ये सारी चीजें करते हुए अपने को देखने को मिलेंगे ही। दूसरी बात दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि बताया जा रहा है कि जो रामायणा मूवी है तो इसका एक ग्लिम्स आपको रामनवमी पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस मूवी के कुछ जो पोर्शन है वो बताया जा रहा है कि यूके में या फिर यूएस में कुछ स्टूडेंट्स को, बड़े बूढ़े लोगों को भी दिखाई गई है, ठीक है। बिना फुल वीएफएक्स और विजुअल्स, मतलब कोई कंप्लीट शूट करके, ठीक है, कोई मूवी का पोर्शन नहीं दिखाया गया, लेकिन इनकम्प्लीट पोर्शन को दिखाया गया और ऑब्जर्वेशन लिया गया कि भाई मूवी कैसी है, जिसको देखकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उनका कहना ये था कि रॉकिंग स्टार यश, रणबीर कपूर, सब कुछ, मतलब जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है और काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। जैसे स्टोरी, अगर मतलब विजुअल्स तो कंप्लीट नहीं थे लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही थी। दूसरी बात दोस्तों बताया जा रहा है कि रामायणा मूवी का जो ट्रेलर है वो कॉमिक कॉन पे तो रिलीज होगा ही, अपने को काफी हद तक ये आइडिया हो गया था। और दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है कि जो एस एस राजामौली की जो मूवी है बनारसी, तो उसका भी ट्रेलर कॉमिक कॉन में ही रिलीज होगा। तो दो मेगा जॉइंट मूवी इंडियन की और उनका जो ट्रेलर है वो कॉमिक कॉन में रिलीज होगा, और जैसे कि कल के 2898 एडी का जो है रिलीज हुआ था। लेकिन अब बात यह है कि जहां मार्वल और डीसी की उतने बड़े लेवल की कोई भी बड़ी मूवी नहीं आ रही, अगर मैं ओडेसी और डूम्सडे को साइड कर दूं तो, लेकिन इंडियन सिनेमा की ये दो बड़ी मूवी एक अच्छा खासा छाप छोड़ सकती है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, जहां पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा इन मूवीज को। और मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन सिनेमा की जो बाउंड्रीज हैं वो पूरी तरह टूट चुकी हैं और जो इंडियन मूवीज हैं वो डोमिनेट करने जा रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि 2027 में सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़िया काम करेगा तो वो होंगे एस एस राजामौली, क्योंकि 2027 में उनकी बनारसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन उनकी जो बाहुबली द इटरनल वॉर है वो भी 2027 में रिलीज होगी, जिसमें अपने को बाहुबली की जो आगे की स्टोरी है वो देखने को मिलेगी, वो भी एनिमेटेड वर्जन में। और सबसे बड़ी चीज जो है ये करी है एस एस राजामौली ने कि उन्होंने देखो, एस एस राजामौली परफेक्ट इसलिए मेरे को लगते हैं क्योंकि, तो दोस्तों एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टाइम टू टाइम अपनी चीजों को बढ़िया करते जाते हैं। जैसे कि बढ़िया मूवीज तो ये बना ही रहे हैं, बढ़िया स्क्रिप्ट, बढ़िया बीजीएम, और साथ ही साथ अब बताया जा रहा है जैसे अपना बाहुबली द इटरनल वॉर जो है एनिमेट हो रही है, बिल्कुल वैसे ही आरआरआर का जो सीक्वल है वो भी एनिमेट, वो उसकी भी एनिमेशन मूवी बनाने की ये सोच रहे हैं और उसके लिए जो है
अच्छे एनिमेशन स्टूडियो से ये बात लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक बढ़िया वीएफएक्स के लिए इन्होंने जो है अपना खुद का एक स्टूडियो खोल दिया है और कोई ओवरसीज की कोई बड़ी कंपनी है उसके साथ जो है ये कोलैब करके ये स्टूडियो खोला है। और वो कंपनी जो है ऑलरेडी अवतार जैसी मूवी में काम कर चुकी है और ये जो स्टूडियो है ये अपना हैदराबाद में खुला है। तो एसएस राजामौली भी लगातार भाई प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, मल्टीपल चीजों में हाथ डाल रहे हैं अपना, चाहे एनिमे हो गया या फिर अपना मूवी हो गई या फिर अपना विजुअल्स हो गए, तो सब चीज एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों कई सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही हैं। अब चाहे आप रॉकी स्टार यश की मूवी टॉक्सी को लेकर बात करो या धुरंधर को लेकर, लेकिन अब जो इंडियन सिनेमा का क्रेज है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।